हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 8 फरवरी, यानी कि आपको आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है, साथ साथ एक लॉट पे कितने की लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। आई आई फाइनेंस आईपीओ हो गई, साथ साथ यहाँ पे फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ। इन दोनों आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ साथ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम लोग देखने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आई फाइनेंस आईपीओ की बात करें तो आई फाइनेंस आईपीओ की जो कि ओपनिंग डेट रखी गई है 9 फरवरी, आपको 9 फेब से यानी कि कल से आईपीओ ओपन होगी। कल इस आईपीओ में पहला दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा और इस आईपीओ में यहाँ पे दूसरा दिन 10 फैब को यहाँ पे मिलने वाली है। और 11 फैब की बात करें तो यहाँ पे आपको तीसरा दिन आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यानी कि इस आईपीओ में 9 फैब 10 फैब यानी कि 2 डेट को इस आईपीओ में आपको कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होती है उसको देखना चाहिए। देन इस आईपीओ में 11 फैब को अप्लाई करने की प्लानिंग यहाँ पे करनी चाहिए। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करें तो कंपनी की फेस वैल्यू ₹2 रखी गई है। इसी फेस वैल्यू ₹2 पे अप्लाई करते समय यहाँ पे जो अपर प्राइस बैंड रखी गई है ₹129, उसी अपर प्राइस बैंड ₹129 पे यहाँ पे अप्लाई करनी होगी। और ₹129 कटर प्राइस पे अप्लाई करते समय 116 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा, तो जाकर आपको इस आईपीओ में आने वाले समय में अलॉटमेंट यहाँ पे मिलती हुई दिखी। कंपनी के बारे में बात करें तो अप्रॉक्स कंपनी की 1010 इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है। 1010 करोड़ की जो टोटल इशू साइज है उसमें से यहाँ पर फ्रेश इशू 710 करोड़ की है और रेस्ट ऑफ 300 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए देखेंगे। टोटल इशू साइज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे 75% पोर्शन क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा, जिसमें एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी यहाँ पे कुछ पोर्शन एलोकेट होते हुए दिख चुकी है। 10% शेयर आपको रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट किया जाएगा। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस आईपीओ की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करने की, तो 11 फैब यहाँ पे क्लोजिंग डेट है। 12 फैब इस आईपीओ में अलॉटमेंट आपको मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 13 फैब को यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 13 फैब को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। और 16 फैब को यह कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,964 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। स्मॉल एचएनआई की बात करें तो यहाँ पे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए लगभग आपको 2,09,000 यहाँ पे 2,09,496 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। लगभग 14 लॉट यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। बिग एचएनआई की बात करते हैं तो बिग एचएनआई के बारे में बात करें तो लगभग यहाँ पे 67 लॉट आपको अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना है, और जिसके लिए लगभग 10,02,588 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। यानी कि 10,02,588 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपको आने वाले समय में रहेगी। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो कंपनी की लगभग इस आईपीओ में यहाँ पे 6 फैब की बात करें तो 6 फैब को यहाँ पे आपको जो कि एलोकेशन के लिए रखा गया है उसकी बात करें एंकर इन्वेस्टर को, वो 3,56,98,420 इक्विटी से 460 करोड़ की वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है। उसमें से 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 14 मार्च को मिलने वाली है। रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 13 मई को मिलने वाली है। 2 डेट आपको इस आईपीओ के लिए इंपॉर्टेंट आने वाले समय में रहने वाली है। कंपनी की यदि हम लोग डिस्कस करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो पहले इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम ₹5 पे कारोबार कर रही थी, लेकिन डेली ग्रे मार्केट प्रीमियम में गिरावट दिख रही है। और अभी करंटली इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखोगे तो यहाँ पे ₹0 पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए दिख रही है। एंकर इन्वेस्टर लिस्ट आप लोग को ओके आते हुए दिखी है, लेकिन कल के डेट में इस आईपीओ में कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होती है उसको देखकर इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइम पे सभी अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहेगी, सो जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ, इस आईपीओ के बारे में बात करें तो कंपनी एआई से जुड़ी हुई कंपनी है। फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ के बारे में बात करें तो यह कंपनी 9 फैब से आईपीओ ओपन होगी। 11 फैब इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। इस आईपीओ में भी आपको यहाँ पे 9 फैब आपको पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। 10 फैब दूसरा दिन, यानी कि पहले दिन और दूसरे दिन ये आईपीओ कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है वो इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। देन इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखनी चाहिए, क्योंकि इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी की फेस वैल्यू ₹1 रखी गई। इस फेस वैल्यू ₹1 पे यहाँ पे अप्लाई करते समय लगभग ₹900 जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड यानी कि कटर प्राइस रखी गई है उसी कटर प्राइस पे यहाँ पे अप्लाई करनी है। और इसी कटर प्राइस पे अप्लाई करते समय 16 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। 2834 करोड़ के लगभग इशू साइज है। 2834 करोड़ की टोटल इशू साइज में यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगभग यहाँ पे 1023 करोड़ फ्रेश इशू है कंपनी के पास जा रही है। रेस्ट ऑफ अमाउंट्स ऑफर फॉर सेल है,
जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए देखेंगे। कंपनी के बारे में बात करें तो बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस आईपीओ के बारे में बात करने की, तो इस कंपनी के रिलेटेड पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बज बनी हुई थी, लेकिन अभी जो मार्केट की कंडीशन दिख रही है, जिस तरीके की जैसे कल के डेट में मार्केट की रिएक्शन रहेगी, वैसे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में आपको आने वाले समय में मोमेंटम देखिएगा। उसके बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको ये आईपीओ यहाँ पे 9 Feb से आईपीओ ओपन होने वाली है। 11 Feb इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहेगी। 12 Feb इस आईपीओ में अलॉटमेंट आपको मिली नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 13 Feb को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 13 Feb को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 16 Feb को कंपनी के निश्चित दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंपनी की फ्रैक्टर एनालिटिक्स आईपीओ के बारे में बात करें तो लगभग इस आईपीओ मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए लगभग 16 यहाँ पे शेयर सेलेक्ट करनी हुई 14,000 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। स्मॉल एचएनआई के बारे में बात करें तो लगभग यहाँ पे 14 लॉट सेलेक्ट करने वाले लगभग 2,01,600 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। बिग एचएनआई के बारे में बात करें तो लगभग यहाँ पे 70 लॉट सेलेक्ट करनी हुई 1120 इक्विटी से 10,08,000 अमाउंट्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट इस आईपीओ में दिख रही है। वैसे भी इस आईपीओ के बारे में बात करें तो 6 Feb को इस कंपनी के एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट हम लोग आते हुए दिख चुकी थी, जिसमें यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो लगभग 1,38,69,499 इक्विटी शेयर एलोकेट किया जा चुका है। लगभग 1,248 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिख चुकी है एंकर इन्वेस्टर को, जिसमें से 50% शेयर आपको 14 मार्च के बारे में बात करें तो 14 मार्च को यहाँ पे इस कंपनी की 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी है। 13 मई को यहाँ पे रेस्ट 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी इस आईपीओ में बनती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करें तो टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे। वैसे आप लोग की क्या ओपिनियन है, किस तरीके से कैसे आप लोग इस आईपीओ के रिलेटेड प्लान कर रहे हो, कमेंट्स करके बता सकते हो। वैसे इस आईपीओ में पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो पहले दिन मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ या नहीं, तो वैसे तो इस दोनों आईपीओ में मैं पहले दिन अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों आईपीओ की पहले दिन किस तरीके से कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होती है उसको देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इन दोनों कैटेगरी में आप लोगों को जितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगी उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग आने वाले समय में यहाँ पे किया जाएगा। कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग इस कंपनी के रिलेटेड आप लोगों को जिस तरीके की जैसी मोमेंटम दिख रही है, जो कुछ यहाँ पे आप लोगों को परफॉर्मेंस दिख रहा है, प्रमोटर्स की होल्डिंग पहले 18% थी, अभी भी इस कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे दिख रही है। थोड़ी सी अच्छी ही प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में आने वाले समय में यहाँ पे दिखेगी, जिसके अकॉर्डिंग आपको आने वाले समय में यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों को वेट एंड वॉच करनी चाहिए। कंपनी को वैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो आज के डेट में इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम जो पहले 300 के आसपास कारोबार करी थी वो 18 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम आ चुकी है। 900 रुपये पे 18 रुपये की ग्रे मार्केट प्रीमियम, 918 रुपये लिस्टिंग प्राइस, 2% के पास ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करी है। 288 रुपये के आसपास आईपीओ लिस्टिंग एंड एक लॉट पे देती हुई दिख रही है। यानी कि इस आईपीओ के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छी लिस्टिंग एंड मिलने की चांस इस आईपीओ में बनते हुए नहीं दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, जुड़ रहिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।